आज हम ये पढ़ेंगे कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है। केमिकल Bismillahirrahmanirrahim. My name is Mohammad Wasim. I am your chemistry teacher. Today I am going to discuss about chemical bond. ठीक है, आज हम ये पढ़ेंगे कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है। केमिकल बॉन्ड हम कहते हैं the attractive force which hold atom within molecule or hold ion within crystal. केमिकल बॉन्ड हम कहते हैं ये अट्रैक्टिव फोर्स होता है। ये एक ऐसा फोर्स होता है जो क्या करते हैं, जोड़ के रखते हैं किस चीज को, एटम्स को विदिन मॉलिक्यूल, किसी मॉलिक्यूल पे किस चीज को, एटम को जोड़ के रखते हैं। फर्ज करें ये एक है CH4। CH4 क्या है, ये एक मॉलिक्यूल है जो कार्बन और हाइड्रोजन एटम से मिलकर बने हैं। इस कार्बन और हाइड्रोजन को जोड़ के रखने वाला जो चीज है इसको हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड। दूसरा मैंने कहा है आर होल आयन विद इन क्रिस्टल। दूसरा चीज जो सॉलिड होते हैं उसमें क्रिस्टल होते हैं, जस्ट लाइक सोडियम क्लोराइड। क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड एक क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है। ये क्रिस्टलाइन सब्सटेंस में क्या होता है, क्रिस्टल होता है। एक सोडियम क्रिस्टल होता है, दूसरा क्लोरीन। और इस सोडियम और क्लोरीन क्रिस्टल को जोड़ के रखने वाला जो चीज होता है इसको हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ केमिकल बॉन्ड के ऊपर कि हिस्ट्री ऑफ केमिकल बॉन्ड क्या है, कि केमिकल बॉन्ड का जो कंसेप्ट है ये कहां से आते हैं। केमिकल बॉन्ड का जो कंसेप्ट है ये आता है दरअसल एपेमडिकुलिस की थ्योरी से। किस चीज से, एपेमडिकुलिस। एपेमडिकुलिस एक साइंटिस्ट था जिसने 400 BC में उसने एक कंसेप्ट पेश किया था, रूट ऑफ एवरीथिंग। क्या, रूट ऑफ एवरीथिंग एक थ्योरी था। उसमें ये कहते हैं कि दुनिया में जो चीजें हैं ये 4 चीजों से मिलकर बने होते हैं। दुनिया में जो चीजें कितनी चीजों से, 4 चीजों से मिलकर बने होते हैं। एक एयर है, सॉइल, ठीक है। थर्ड नंबर मेरे पास है वाटर। वाटर के बाद आता है फायर। और इसने मजहबी बुक पढ़ी थी। मजहबी बुक को पढ़ने के बाद इसने ये कहा कि दुनिया में जितनी भी चीजें हैं ये 4 चीजों से मिलकर बने थे। इसमें एयर है, सॉइल है, वाटर है एंड फायर है। ठीक है, और इस चीज को जोड़ के रखने वाला जो चीज है, एक फोर्स है जो इस चीज को जोड़ के रखते हैं, इसको उसने कहा था लव। इसको क्या कहा था, लव। और एक और फोर्स है जो इसको अलग करना चाहते हैं, जो इसको दूर रखना चाहते हैं, इसको कहा था उसने स्ट्रेप। क्या कहा था, स्ट्रेप एंड लव। उसने 2 फोर्स के बारे में उस टाइम पे कहा था कि ये जो चीज है ना, जो इस चीजों को कंबाइन रखते हैं, एक फोर्स है लव जो इसको कंबाइन रखते हैं, एक और फोर्स है स्ट्रेप जो इसको अलग करना चाहते हैं, जोड़ के रखने नहीं देते इसको। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप। इसके बाद हिस्ट्री पे बहुत से साइंटिस्ट और केमिस्ट्री काम किए। इसके बाद ये टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड के, केमिकल बॉन्ड के मेन 2 टाइप्स है। कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स। एक को हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं और ये कंसिस्ट होता है आयनिक बॉन्ड पे, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड। 4 टाइप्स होते हैं स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड के। कितने टाइप्स हैं, 4 टाइप्स होते हैं। आयनिक बॉन्ड बनता है बिटवीन 2 आयन। आयनिक बॉन्ड बनता है 2 अपोजिट आयन, 2 अपोजिट चार्ज के रिजल्ट पे आयनिक बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, फर्ज करिए क्या है, NaCl, ये बनाता है NaCl और इसके दरमियान होता है आयनिक बॉन्ड। ये 2 अपोजिट आयन के दरमियान बनता है, इसको हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। दूसरा होता है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड बनता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जस्ट लाइक इस चीज में H2O में। इस चीज में H2O में 2 एलिमेंट होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और ये बनता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज आल्सो टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बट इलेक्ट्रॉन इज सप्लाइड बाय वन एटम। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, ये असल की कोवेलेंट बॉन्ड होता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होता है ये एक एटम में सप्लाई किया होता है, जस्ट लाइक NH4+। ये क्या है, इसमें कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है। इसके बाद आता है मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड बनता है फ्री इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव मेटल चार्ज। फर्ज करिए सोडियम है, सोडियम जब इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो बनाते हैं N+। ठीक है, Na+ बनाता है और इससे जो इलेक्ट्रॉन लूज होता है ये आयनिक इलेक्ट्रॉनिक C बनाते हैं। इस इलेक्ट्रॉनिक C और पॉजिटिव मेटल आयन के दरमियान जो बॉन्ड होते हैं इसको कहते हैं आयनिक बॉन्ड। दूसरा जो बड़ा टाइप है इसका, ये है वीक केमिकल बॉन्ड या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ये होता है द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल। ये किस चीज के दरमियान होता है, बिटवीन मॉलिक्यूल। ये होता है विद इन मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के अंदर। ये होता है बिटवीन मॉलिक्यूल। फर्ज करिए ये 2 वाटर की मॉलिक्यूल है। क्या है, 2 वाटर की मॉलिक्यूल है। एक वाटर मॉलिक्यूल यही है, ये एक यहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल है। इस 2 वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है इसको हम कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स।
दो मॉलिक्यूल के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है इसको कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और वीक केमिकल बॉन्ड इसको कहते हैं। और ये कंसिस्ट होता है तीन टाइप्स पे, हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, लंडन डिस्पर्सन फोर्स। तीन टाइप्स होता है इसके। हम शॉर्टली इसको एक्सप्लेन करते हैं और इस पे डिटेल वीडियो भी मैं बनाऊंगा। लेकिन पहला जो टाइप है वो हाइड्रोजन बॉन्ड है। फर्ज करिए दो वाटर मॉलिक्यूल है, किस चीज, दो वाटर मॉलिक्यूल है, दो वाटर मॉलिक्यूल है। आप लोगों को ये पता होगा कि इस जो केमिकल कंपाउंड है वाटर, वाटर में जो है दो टाइप्स ऑफ एलिमेंट से बने हैं, एक है ऑक्सीजन, दूसरा है हाइड्रोजन। और हमें ये पता है कि ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 3.5 है, इसका है 2.1। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से ये जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं ये अपने साइड पे अट्रैक्ट करते हैं। जस्ट यहाँ भी इस तरह होता है, ये अपने साइड पे अट्रैक्ट करते हैं। तो इस वजह से भी इस पे बनता है, आता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। सेम मैकेनिज्म यहाँ भी होता है, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव। ठीक है, तो ये पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड बनता है इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। इसके बाद आता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल इंटरेक्शन होता है पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान। किस चीज के, पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान। ये फर्ज करें एक पोलर मॉलिक्यूल HCl, इस पे हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज होते हैं, पार्शियल प्लस, एंड क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होते हैं। और ये और मॉलिक्यूल है जिसकी इस पे पार्शियल प्लस और इसमें पार्शियल नेगेटिव होता है। इस पार्शियल प्लस और पार्शियल माइनस के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है इसको कहते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। डाई हम कहते हैं दो को और पोल हम कहते हैं साइड को। दो पोल के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है इसको डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहते हैं। लंडन डिस्पर्सन फोर्स हम कहते हैं कि एक एलिमेंट के, एक मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन, या फर्ज करें एक एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन और दूसरे एलिमेंट के न्यूक्लियस, ये एक एलिमेंट है, इसके इलेक्ट्रॉन और ये जो और ब्रोमीन है इसके दरमियान, इसकी न्यूक्लियस के दरमियान ये अट्रैक्टिव फोर्स होता है, इसको हम कहते हैं लंडन डिस्पर्सन फोर्स। तो ये था अबाउट केमिकल बॉन्ड। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक।